क्या आपको लगता है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं? एक तरफ है क्वांटम फिजिक्स और दूसरी तरफ है टाओइज्म, बुद्धिज्म या वेदांता। लेकिन फ्रिट्ज ऑफ कैप्रा की जो किताब कहती है वो शायद इन दोनों को एक साथ लेकर आई है। ये सीरीज है स्वराब अनफिल्टर्ड, जहां पर मैं आपसे बातें करूंगा अपने दिल की, आपसे शेयर करूंगा अपने तजुर्बे, अपनी जिंदगी की जो भी उन घटनाएं घटी हैं उन घटनाओं को आपके सामने लाऊंगा और एब्सोल्युटली अनफिल्टर्ड जो मेरे ओपिनियंस हैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज हम बात करने वाले एक ऐसी किताब की जिस किताब ने मेरा खुद का सोचने का जो नजरिया है उसे बदल दिया, और ये है द टाओ ऑफ फिजिक्स। इस बुक के जो राइटर हैं फ्रिट्ज ऑफ कैप्रा, जो एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट हैं, उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी को डीपली समझा। उनको लगा ये तो वही बातें हैं जो अपने पुराने ईस्टर्न स्पिरिचुअल मास्टर्स बोलते थे। ये किताब 1975 में पब्लिश हुई थी और उसने दुनिया भर के रीडर्स को अपनी तरफ खींच लिया। वो सारे दुनिया के जो रीडर्स हैं उनका जो नजरिया साइंस और स्पिरिचुअलिटी की तरफ है वो इस किताब ने बदला। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो भी इस किताब को पढ़ें और लुत्फ उठाएं उस मजे का, उस नजरिए का। अब बात करते हैं इस किताब में है क्या, ऐसा तो क्या है इस बुक में जिससे आपका नजरिया ऐसा बदल जाता है। अगर आप किताब के पहले पन्नों को टटोलोगे तो आपको पता चलेगा कि फ्रिट्ज ऑफ कैप्रा ने कुछ ऐसा अनुभव किया जहां उनको भगवान शिव के दर्शन हुए और उन दर्शन में उनको कुछ ऐसा साइंस मिला जो उन्होंने इस किताब में बयां किया। कैप्रा कहते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से रियलिटी इज नॉट मेड ऑफ सॉलिड बिल्डिंग ब्लॉक्स। सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, सब इंटरकनेक्टेड एनर्जी फील्ड्स हैं। ये बात बुद्धिज्म या हिंदुइज्म भी कहते हैं। सब कुछ एक ही है, कोई इंडिपेंडेंट सेल्फ या ऑब्जेक्ट नहीं है। क्वांटम फिजिक्स में पार्टिकल्स का बिहेवियर एक दूसरे पर डिपेंड होता है, चाहे वो कितनी दूरी पे ही हो, जिसे हम क्वांटम एंटेंगलमेंट कहते हैं। स्पिरिचुअलिटी इसको कहती है सब कुछ एक ही ब्रह्मांड का रूप है, और वही तो हमारा क्वांटम फिजिक्स कहता है। बियॉन्ड द लॉजिक एम्ब्रेसिंग द पैराडॉक्स। क्वांटम फिजिक्स में ड्युअलिटी होती है, पार्टिकल भी है, वेव भी है। वैसे ही टाओइज्म कहता है अपोजिट एग्जिस्ट टुगेदर। जो अपोजिट्स है वो साथ में एग्जिस्ट करते हैं, यिन और यांग। कैप्रा बोलते हैं कि जहां साइंस लॉजिक और मेजरमेंट का यूज करती है वहीं मिस्टिज्म डायरेक्ट एक्सपीरियंस और मेडिटेशन का यूज करता है। दोनों के टूल्स अलग हैं लेकिन गोल सेम है, डीपर रियलिटी को समझना है। यही तो गोल है। कैप्रा बार बार कहते हैं हम रियलिटी को पूरा डिस्क्राइब नहीं कर सकते, सिर्फ इंडिकेट कर सकते हैं। फिजिक्स के इक्वेशन भी इनकम्प्लीट हैं और स्पिरिचुअल टेक्स्ट भी सिंबॉलिक हैं। चाहे वो श्रोडिंगर का इक्वेशन हो या उपनिषद की लाइन, दोनों उस रियलिटी की तरफ इशारा करते हैं जो बियॉन्ड द वर्ड्स है। द मैप इज नॉट द टेरिटरी। ये किताब जब मेरे दोस्त से मुझे मिली मेरे हॉस्टल टाइम पे, तब उस समय मुझे इंटरेस्टिंग तो लगी लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया। बहुत सारी किताबें हमारी जिंदगी में ऐसी होती हैं जो हमारे पास सिर्फ रह जाती हैं। आज तकरीबन 15 साल बाद या उससे भी ज्यादा ये जो किताब है आज मैंने पढ़नी शुरू की। आज भी मैं पूरी नहीं पढ़ पाया लेकिन थोड़ी बहुत पढ़ी, और वो जो मैंने पढ़ा और इसमें सीखा वो आपके सामने बयान कर रहा हूं, और आपको भी यही बता रहा हूं कि आप भी इसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। आज अगर ये सीरीज मेरा वो दोस्त देख रहा है जिससे मैंने किताब उधार ली थी और आज तक लौटाई नहीं, तो भाई धन्यवाद, क्योंकि जिंदगी का नजरिया इस किताब ने बदला है मेरे लिए।
अब कंक्लूड करते हुए, तो क्या साइंस और स्पिरिचुअलिटी अलग है? ये सवाल मैं आपके सामने छोड़ जा रहा हूं और आप कमेंट सेक्शन में अपने जो जवाब हैं और जो आपको लगता है उसे बयान कीजिए और ये वीडियो पहुंचाइए उन लोगों तक जो साइंस और स्पिरिचुअलिटी को जानना चाहते हैं। थैंक यू।